नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में। ये बहुत दिनों से चर्चा का भी विषय बना हुआ है और इसका नोटिफिकेशन भी इस साल आ जाएगा बीएसएससी सीजीएल में। यहाँ पे हम इसके वैकेंसी के बारे में देखेंगे, कितनी वैकेंसी आ सकती है, कितना सीट आ सकता है सीजीएल 4 में और कब तक आ सकता है। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है ईएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जॉब प्रोफाइल देखेंगे, इसका क्या वर्क रहता है, सैलरी कितनी होती है, फैसिलिटी क्या क्या मिलता है, प्रमोशन कहाँ तक होता है इसका और पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो इन सारे टॉपिक पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीजीएल 4 को कौन सा अथॉरिटी कंडक्ट कराती है एग्जाम। बीएसएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो 2024 में जो वैकेंसी आने वाला है सीजीएल 4 का, इसमें लगभग आप मान के चलिए 3000 प्लस पोस्ट रहने की संभावना है। 3000 से ज़्यादा ही इसमें पोस्ट रहेगी टोटल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होता है ईएसओ का, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, इसमें 800 प्लस इसका पोस्ट रहने की संभावना है। और ये कब तक आ सकता है ये नोटिफिकेशन सीजीएल का, बिहार सीजीएल का, तो आप मान के चलिए कि लास्ट नवंबर या दिसंबर 2024 तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ये पक्का है कि इस साल 2024 में इसकी वैकेंसी आ जाएगी सीजीएल 4 की। तो जो भी लगे हुए हैं सीजीएल 4 की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, अच्छे से लगे रहिए, अपना पढ़ाई कीजिए, टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कि कहाँ से क्या क्या पूछा गया है, उसको एनालिसिस कीजिए और सीजीएल 4 में अच्छे से लगे रहिए। इसमें 3-4 पोस्ट होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एएसओ हो गया, इसमें 3-4 पोस्ट होता है। लाइक एएसओ हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या योजना सहायक का, या 1-2 पोस्ट और आते हैं, जब आएंगे नोटिफिकेशन तब मालूम चलेगा। हम इसमें क्या देखेंगे कि जो एएसओ का पोस्ट है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या वर्क रहता है, प्रमोशन कहाँ तक होती है, सैलरी स्टार्टिंग में क्या क्या मिलती है और फैसिलिटी इनको क्या क्या मिलता है, इस पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। पोस्टिंग कहाँ होती है? बिहार सरकार के अलग अलग विभाग में होती है, डिपार्टमेंट में होती है। ज़्यादा पोस्टिंग कहाँ होती है? पटना सचिवालय में होती है, पटना सेक्रेटेरिएट में। और कुछ पोस्ट होता है इसमें प्रमंडल स्तर पे, प्रमंडल लेवल पे जो है उस प्रमंडल मुख्यालय पे, प्रमंडल के हेड क्वार्टर पे इसकी पोस्टिंग होती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सा है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इसका सामान्य प्रशासन विभाग है। सैलरी वेतन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग में होता है लेवल 7 का पोस्ट है और 4600 ग्रेड पे का ये पोस्ट है और ग्रुप बी का पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है। पे बेंड क्या है इसका? पे बेंड इसका है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक इसका पे बेंड है। और बेसिक सैलरी कितनी है? 44,900 रुपये है। स्टार्टिंग सैलरी एएसओ की कितनी बनती है? तो इसका बनता है बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस और भी अलाउंस होते हैं, इन सबको मिला लिया जाए तो मोटा मोटा इसका जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा वो 80,000 से 85,000 के बीच में मिलता है। तो बहुत ही अच्छा सैलरी है इसका, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल भी है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रमोशन, कि इसका प्रमोशन कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले तो एएसओ जो लोग बनते हैं वो नॉन गजेटेड पोस्ट है। एएसओ कौन सा है? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो पोस्ट होता है वो नॉन गजेटेड पोस्ट है और ये 4600 ग्रेड पे का है और ग्रुप बी का है। एएसओ से आप सेक्शन ऑफिसर बनिएगा, प्रमोट होकर क्या बनिएगा? सेक्शन ऑफिसर। ये 8 से 10 सालों में आप प्रमोट होकर बनेंगे। सेक्शन ऑफिसर क्या है? ये गेजेटेड हो जाता है, ये नॉन गेजेटेड है, बट सेक्शन ऑफिसर जैसे बनिएगा 8 से 10 साल लगेंगे तो आप गेजेटेड ऑफिसर हो जाइएगा और इसका ग्रेड पे हो जाएगा 4800 ग्रेड पे हो जाएगा और ये ग्रुप बी का ही पोस्ट अभी रहेगा। और सेक्शन ऑफिसर में क्या होता है कि 4 साल बाद आपको 5400 ग्रेड पे में ट्रांसफर कर दिया जाता है और 5400 ग्रेड पे क्या है? ग्रुप ए है, ग्रुप ए सर्विस है 5400 ग्रेड पे। फिर जो प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर के बाद वो होगा अंडर सेक्रेटरी के रूप में, आपका अंडर सेक्रेटरी के रूप में प्रमोशन मिलेगा और ये 6600 ग्रेड पे है इसकी सैलरी और एक ग्रुप ए का पोस्ट है। फिर अंडर सेक्रेटरी प्रमोट होकर क्या बनता है? डिप्टी सेक्रेटरी बनता है, ये 7600 ग्रेड पे का है पोस्ट है और ग्रुप ए सर्विस है। तो आप ये देख सकते हैं सेक्शन ऑफिस एएसओ के बाद सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी। तो जो भी एएसओ बनते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, अगर आपकी एज है तो यहाँ तक आप प्रमोट होकर पहुँच सकते हैं 7600 ग्रेड पे के साथ, और ग्रुप ए है। अब हम देखेंगे सुविधाएं इनको क्या क्या मिलती है, फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। तो आवास मिलता है और इनका सबसे अच्छी बात है कि 5 डे का वर्किंग रहता है, 5 डे का वर्किंग है और सैटरडे संडे शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, ये सब इनको फैसिलिटी मिलता है। तो अच्छी खासी फैसिलिटी भी है और सैलरी भी है। फिर हम इनका देखेंगे वर्क, कार्य क्या क्या करने होते हैं। एक ईएसओ को, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को, प्रशाखा पदाधिकारी को, इसको क्या करना होता है कि योजना बनाने में सहायक करना पड़ता है। फिर डाटाबेस बनाना पड़ता है जिसके बेसिस पे योजनाएं बनती हैं। रिपोर्ट बनाना पड़ता है, डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट बनाना पड़ता है। आयोजनों और नियुक्तियों की योजना बनाना पड़ता है इनको। सीनियर मैनेजर के आवधिक कैलेंडर का भी निर्धारण करना पड़ता है ईएसओ को।
कल्याणकारी योजनाएं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग। जो भी योजनाएं बनती हैं राज्य में उसमें निर्माण में सहयोग करना होता है और उसको क्रियान्वयन में भी सहयोग एसओ को करना पड़ता है। और टाइम पर समय पर सीनियर पदाधिकारी द्वारा दिए गए कार्य का संपादन भी करना होता है। तो कार्य भी बहुत अच्छा है और पोस्ट भी बहुत अच्छा है, सैलरी भी अच्छा है, जॉब प्रोफाइल मतलब बहुत ही अच्छा है इसका, जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है इसका, और सैलरी वेतन भी बहुत अच्छा है। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से लगे रहिए। आपको दिसंबर 2024 तक इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, 3000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो लगे रहिए ऐसे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।